जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय है 5 कार्य को ये समाज में जो लोग करते हैं वो सब लोग इस 5 कार्य को कम से कम उद्योग में न लें, आय का स्रोत न बनाएं। हमारा नम्र निवेदन है, नहीं तो इसमें बाधा पहुंच रहा है। और लोग इसमें क्या है कि लोभ लालच में पड़ जाते हैं और उसका वास्तविक लोगों को फल प्राप्त नहीं हो रहा है। वो कौन कौन कार्य हैं? पहला कार्य है जैसे मंदिर का पूजा, दूसरा है परमार्थ कार्य, तीसरा है कथा और प्रवचन, चौथा कार्य है भजन कार्यक्रम, पांचवा है शिक्षण कार्य। ये इतने कार्य अगर इतने कार्यों को आय का स्रोत न बनाया जाए तो समाज का बहुत अच्छा उत्थान होगा। देखो, आजकल जैसे कि कथा प्रवचन में लोग आय का स्रोत मान रखे हैं, इसलिए लोग केवल श्रोताओं को दान के विषय में ही कथा सुनाते हैं कि दान करो, दान से तुम्हारा कल्याण होगा, और दान न करावें तो खर्चा नहीं आएगा, ऐसा लोगों का सोच है। लेकिन इन सब से ऊपर उठ कर के कथा प्रवचन का कार्य करना चाहिए ताकि लोग उसका वास्तविक लाभ उठा सकें। उसमें यह है कि लोग जो कथा का कार्य रखते हैं, कथा आयोजक, वो भी सोचते हैं कि हमको इसका आय अधिक से अधिक मिले, अधिक से अधिक लाभ हो। आय के हिसाब से लोग, उसमें लाभ के हिसाब से लोग ये कार्य करने लगे हैं। कथा का आयोजन करते आयोजक ही सोचते हैं कि कथा का आयोजन करते हम तो इसमें अधिक से अधिक हमको लाभ मिलना चाहिए, अधिक से अधिक बचत होना चाहिए। कथाकार को देने के बाद हमको 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़, 5 लाख, ऐसे कुछ जो अपने अपने हिसाब से लोग रखते हैं। लेकिन इसमें क्या है, कथा श्रोताओं को वास्तविक इसका लाभ नहीं मिल पाता है। क्यों? कि कथाकार केवल घूम घुमा करके दान का ही बात बताते हैं। कथा में ये सुनाना चाहिए कि इस कथा का मतलब है कि आप भगवान का भजन करो, सुमिरन करो, जो भी कार्य करो निस्वार्थ भाव से करो, ऐसा उसमें भाव होना चाहिए। अब जैसे कि कथा प्रवचन के अंदर केवल ये भक्ति भाव के ऊपर ध्यान दिया जाए तो लोगों के कल्याण होगा, जीव का कल्याण होगा। भजन के विषय में बताया जाए कि देह धारण करने का वास्तविक फल है हरि भजन। जैसे काकभूषुंडी जी महाराज ने बताया गरुड़देव जी को समझाते हुए, देह धरे कर फल यही भाई, भजिए राम सब काज बिहाई, स्वार्थ साच जीव कहे हाँ, करिए राम पद पंकज नेहा। और भगवान शंकर ने बताया ये रामायण के आरण्य कांड में, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो ये बात होना चाहिए, तब श्रोताओं को अपने जीवन का वास्तविक रहस्य समझ में आएगा। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर भक्त प्रहलाद जी विद्यालय में पढ़ते समय में अपने सहपाठियों को क्या समझाए कि अय मित्रों, यह मानव जीवन बहुत बड़े भाग से प्राप्त होता है, इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए कि जब ही भागवत भक्ति का मार्ग मालूम पड़ जाए उसी समय से अनुष्ठान कर लेना चाहिए। बुढ़ापे और जवानी का भरोसा नहीं करना चाहिए, पता नहीं इस जीवन का अंत कब हो जाए। तो देखो, ऐसे बातों को समझाया जाना चाहिए, ऐसे बातों पर ध्यान देना चाहिए। कथाकारों को, प्रवचनकर्ता को केवल दान का पाठ लोगों को न पढ़ाएं, दान देने से ये लाभ मिला, दान देने से वो लाभ मिला। केवल क्या बिजनेस कर रहे हो? लाभ लाभ लाभ, हर समय लाभ की बात। अरे अच्छा लाभ तो ये है कि यह जीव का कल्याण हो, हरि भजन करे
अरे दान जिसको देना होगा स्वतः दान देगा। दान का बात बताओ, दान तो ठीक है अपने जगह पर, लेकिन केवल सारा बात दान पर ही मत सुनाते रहो। ये दान कर दिया उसने तो ये स्वर्ग प्राप्त हो गया, ये दान कर दिया इसने तो ये प्राप्त हो गया, ये बात कम सुनाओ। लेकिन जीव कल्याण के दृष्टिकोण से कथा प्रवचन करता ये कार्य करें। आय का स्रोत मत मान लो, अपना सारा जीवन उसी पर निर्भर मत कर दो। समय मिले तो कथा करो, वरना मत करो, वो ठीक है। लेकिन समाज में अज्ञानता मत फैलाओ। हमारा सभी कथाकार से, प्रवचनकर्ता से हमारा यही नम्र निवेदन है। और जो भजनी कलाकार हैं, भजनी कलाकार साज बाज वाले, उसी पर अपना जीवन निर्भर न रखें। कई जगह हम जाते तो लोग कहते कि क्या कहें, हमें साज का कहीं वाद्य का कार्य मिला नहीं, कोई बुलाता नहीं, हमारा जीवन इसी पर निर्भर है। भाई इसको छोड़ करके और दूसरा कार्य कर लो, और इस कार्य को आय से मुक्त रखो। भजनी कलाकार भी हो, उनसे भी हम यही प्रार्थना करेंगे, भजन सुनाओ, लेकिन केवल उसी पर निर्भर मत रहो। समय मिले तो जा कर के करो, अपना आजीविका का उपार्जन का कोई दूसरा मार्ग रखो। और ये सब कार्य परमार्थ के दृष्टिकोण से होना चाहिए। पूजा पाठ भी है, सब परमार्थ के दृष्टिकोण से होना चाहिए। देखो प्राचीन काल में ऐसा इतिहास से पता चलता है, ये जो पुरोहित होते थे वो जजमान से कुछ दक्षिणा नहीं लेते थे। इसलिए एक दिन बात का ये पता चला कि जो उपरोहित होते हैं जजमान क्या नहीं भोजन करते, दूसरे को प्रसाद दिलवा देते, तो लोग कहते कि अरे लो हमारे यहाँ महाराज तो प्रसाद नहीं पाए। लेकिन ये जजमान के घर का कुछ नहीं खाना चाहिए, कारण कि अगर हम खा कर के दक्षिणा लेकर के अगर हम पुरोहित का कार्य किए तो वो कार्य उचित नहीं है। ये पुरोहित का ये कर्तव्य होता है। इसलिए इस पर लोग शंका न करें, ओ महाराज हमारे यहाँ नहीं भोजन किए, नहीं पानी पिए, इसका कारण के कारण ये है। देखो ये सब कार्य परमार्थ के दृष्टिकोण से होना चाहिए। और जो कार्य कराने वाले हैं उनको भी नहीं ऐसा करना चाहिए कि हम कुछ न दें। जितना से जितना अधिक हो सके अपने सामर्थ्य अनुसार दान कराना चाहिए। अगर भजन सुनते हो तो कथाकार को, भजन सुनाने वाले को ये ना कहना पड़े कि दान करो। अरे स्वतः सुन रहे हो, अपने जीवन का कल्याण का मार्गदर्शन मिल रहा है तो स्वतः दान करो। सबसे हम समाज से ही निवेदन करेंगे, कथाकार को, भजनी कलाकार को, भजन सुनाने वाले को ये कहना न पड़े, कारण कि वो समय उसका व्यतीत होगा। भजन का समय का मूल्य समझो, सुनो और स्वतः दान करो, ताकि कथा सुनाने वाले को भी उसका उत्साह बढ़े, कथा सुना सके, भजन सुना सके। ये समाज में ऐसा निकृष्टता मत बढ़ाओ ताकि एक सब कार्य बंद हो जाए। और कथाकार हों, भजनी कलाकार हों, ये छोड़ें। और समाज से भी हमारा निवेदन है कि समाज के लोग अधिक से अधिक ऐसे भजनी कलाकारों को, कथा प्रवचनकर्ताओं को दान दें, ताकि उनका उत्साह बढ़े और अच्छे से अच्छे निस्वार्थ भाव से वो अपना कथा प्रवचन सुना सकें। आयोजक महोदय सभी से हम यही कहेंगे, आय का स्रोत मत रखो, नहीं तो समाज का यही है हालत कि ये अज्ञानता की तरफ जा रहा है, भ्रष्टाचार की तरफ जा रहा है। वास्तव में अपने जीवन का उद्देश्य नहीं मालूम हो रहा है। अध्यात्म विद्या लोग छोड़ दिए, नहीं तो कथाकार महोदय का ये मतलब होता है। आयोजक इस पर न रखें कि हमको आय का साधन बनाओ महाराज, कथाकार को ये छूट दे दो कि आप सबके जीवन कल्याण का मार्गदर्शन दो, अध्यात्म विद्या सुनाओ। देखो श्रीमद् भागवत महापुराण में भी अधिक से अधिक अध्यात्म विद्या की बातें बताई गई है, लेकिन आज हमारे कथाकार उस पर ध्यान नहीं देते, प्रवचनकर्ता उस पर ध्यान नहीं देते। देखो ये भागवत में ये जो बात बताया गया है कि भागवत से मुक्ति मिलता है, आज तक बताओ किसको मुक्ति मिला? कारण कि कथाकारों को उस विषय का पता नहीं, लेकिन भागवत में है। किसमें? ये 12वें स्कंद में अंतिम उपदेश नाम का अध्याय है, उसमें ये बात बताई गई है। श्री सुखदेव जी ने
परीक्षित को बताया, लेकिन कोई कथाकार उसका चर्चा भी नहीं करता, इधर उधर की बातें सुनाते। शिव विवाह हो, देव की ये कृष्ण विवाह हो, इसी में लोग सुना करके कारण कि उनको आय कराना है, इसलिए उसी में दान लेने के चक्कर में ये लोग करते हैं। लेकिन इसको छोड़ो, शिव विवाह, कृष्ण विवाह, रुक्मिणी विवाह ये सब कराने के चक्कर में मत पड़ो। देखो ये सब छोड़ो। का शादी विवाह क्या लोगों ने नहीं देखा? शादी विवाह से जीव का कल्याण होगा क्या? अरे श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में जो श्री सुखदेव जी ने बताया कि ये परीक्षित तू डरता क्यों? अरे तू तो अजर अमर अविनाशी है, आओ अब तू देख ले, जान ले, अपने को पहचान ले। एक तक्षक को कौन कहे, हजारों तक्षक आकर के तुम्हें डस लेंगे तो भी तू भस्म होने वाला नहीं है। इस बात को कोई कथाकार, कोई भागवत के कथाकार ये सुनाता नहीं। देखो ये प्रवचनकर्ता और कथाकारों को ये सब बात सुनाना चाहिए कि जीव का कल्याण हो। इस दृष्टि से कथा का आयोजन हो तो जीव का कल्याण होगा। लेकिन हमारा समाज भी इस पर ध्यान नहीं देता। इस सब में क्या रखा है? जीव का कल्याण तो हो जाएगा, ये छोड़ो। वास्तविक बात यह है, आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तब तक जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। आत्मज्ञान ही सबसे मुख्य विषय है, जिसको ब्रह्म ज्ञान कहा गया। तो देखो इस विषय को आप लोग प्राप्त करो, इस विषय को जानो और समझो, अपने जीव का कल्याण करो। केवल मौज मस्ती के लिए कथा मत सुनो। ये इसमें हमको किसी तरह से टाइम पास करना है। आप टाइम को पास नहीं करते हो, समय को नहीं पास करते हो। आप तो पास हो रहे हो कि आप सोचते हो कि हम समाज का ये संसार के विषय भोगों को भोगेंगे, ये हम समय पास करें। समय आपको पास कर रहा है कि आप भोगों के योग्य नहीं रह गए। समय ने पास कर दिया, लेकिन आप समझते नहीं हो। समय को आप नहीं पास करते, समय आपको पास कर रहा है। आपकी उम्र समय पल पल में जा रहा है, उसका तो जरा ध्यान दो। इसलिए आप सब लोग निस्वार्थ भाव से इन 5-6 कार्यों को करो। शिक्षण का कार्य है, शिक्षण का कार्य जो अगर मुफ्त में होने लगे तो शिक्षा मुक्त हो जाए और शिक्षा की महंगाई समाप्त हो जाए। जो पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान हैं, जितना देर से हो सके, बन सके, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, जितना समय हो सके, कुछ बच्चों को एकत्रित करके विद्या दान दो। दान दोगे, ये विद्या की महंगाई समाप्त हो जाएगी। आजकल पढ़ाई लिखाई महंगी हो गई, लोग कहते हैं ये महंगाई तो आप सब विद्वानों ने ये बढ़ाया है, कारण कि परोपकार सोचते नहीं हो। अगर जो व्यक्ति 1 घंटा भी अगर पढ़ाने में समय देता है तो सोचता है क्या कि हमें कुछ आय होना चाहिए, आय होगा तभी हम शिक्षा का कार्य कर सकते हैं, जिसको आज लोग ट्यूशन कहते हैं। अरे पढ़ाई लिखाई थोड़ा परमार्थ में बांटो ना, शिक्षा का कार्य थोड़ा परमार्थ में बांटो। प्राचीन काल में, आज से कुछ 100 वर्ष पहले ऐसा ही था। मैं बचपन में भी देखा हूँ, आज से 50 वर्ष पहले भी यही था। कुछ लोग ऐसे थे, परमार्थ के दृष्टिकोण से अपने टोले मोहल्ले के बच्चों को एकत्र करके बच्चों को शिक्षा दिया करते थे निःशुल्क। और प्राचीन काल में तो ऐसा ही व्यवस्था था। बड़े बड़े गुरुकुल जो थे महर्षियों के, सब निःशुल्क थे और समाज के लोग उन ऋषि महर्षियों को दान देते थे। उनका जीवन निर्वाह चलता था और उसमें शिक्षकों का कोई ज़रूरत नहीं था। एक शिक्षक 20-20 हजार बच्चों को पढ़ाते थे, ऐसा उसमें प्रमाण मिलता है। लेकिन कैसे? देखो, जैसे ऊपर कक्षा वाला एक बच्चा जो गया अपने से नीचे कक्षा वालों को पढ़ाया, ऐसे ऐसे करके और ऊपर वाले नीचे वाले को पढ़ा रहे हैं, ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। उसमें पढ़ाने से क्या होता है? ज्ञान दान देने से सबको पता है कि वो बढ़ता है, वो बढ़ता है तो उसका दिमाग बढ़ता है, रास्ते मिलते रहते हैं। इसलिए शिक्षा का कार्य हम सबसे यही कहेंगे कि शिक्षण कार्य मुक्त करो। परमार्थ कार्य में कोई स्वार्थ न मत रखो, कथा कार्य में कोई स्वार्थ मत रखो। निस्वार्थ भाव से कथा करो, प्रवचन करो, समाज के कल्याण के दृष्टिकोण से। और समाज के लोग भी बिन मांगे, मुंह मांगने की बात न रहे, जितना अधिक से अधिक हो सके दान दें ताकि सभी का खर्चा उसमें पूर्ति हो जाए।
कथाकार का ये जो है कि जीवन निर्वाह के लिए कुछ उसको प्राप्त हो जाए, उसको व्यर्थ न मालूम हो। भजनी कलाकारों को आप लोग जो भजन सुनते हो भगवान का, तो आप लोग दान दो। पुजारी भी है, पुजारी को निस्वार्थ भाव से कार्य करना चाहिए, लेकिन पूजा करने वाले को भगवान सबके कल्याण करते हैं। तो आप सब लोग भी समाज वाले भगवान के पुजारी को दान दो, ताकि उसका जीवन यापन चल सके, उसको व्यर्थ का समय गंवाना न मालूम पड़े। और सब लोग स्वार्थ छोड़ो और निस्वार्थ भाव से कार्य करो, सबका भला होगा, सबका कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।